सालों पहले रामनगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। एक शाम जब किशन काम से घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, घर में ना तो पिताजी की दवाई है और ना ही खाने के लिए राशन का एक दाना। तुमने कहा था लेकर आओगे और तुम खाली हाथ आ रहे हो। अपनी पत्नी को परेशान देखकर किशन ने अपनी पत्नी से कहा, पूरा दिन इतनी मेहनत से जमींदार के खेत में काम करता हूँ और शाम को जब मजदूरी मांगने जाता हूँ तो आजकल पर टाल देता है। तुम ही बताओ ऐसे में दवाई और राशन कहाँ से लेकर आऊँ? ये मेरी ही गरीबी है जिसकी वजह से मैं अपने बूढ़े बाप का इलाज तक नहीं करवा पा रहा। किशन की पत्नी भी किशन के हालातों को अच्छे से समझ सकती थी, इसलिए उसने भी किशन को ज्यादा कुछ कहा नहीं। और अगले दिन भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। किशन ने जाते ही जमींदार से कहा, मालिक आज मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी मेहनत की मजदूरी आज मुझे दे दो। भले ही आप कुछ पैसे दे दो जिसमें से मैं घर का राशन और पिताजी की दवाई ला सकूं। बाकी पैसे भले ही आप मुझे बाद में दे देना। किशन की इतनी बात सुनकर जमींदार को लगा कि ये छोटा सा मजदूर आज मेरे सामने इतने बोलने की हिम्मत कैसे कर रहा है। उसने अकड़ते हुए किशन से कहा, अरे तेरे 4 रुपए लेकर कहाँ भागा जा रहा हूँ मैं जो तू इतना बोल रहा है। आज का काम खत्म कर तब पैसे मिलेंगे और मेरे सामने अगर आज के बाद इस लहजे में बात की तो काम से निकाल दूंगा और 1 रुपया नहीं दूंगा। जमींदार की इतनी डांट सुनने के बाद किशन अपनी गरीबी को कोसता हुआ कुदाल उठाकर खेतों की ओर चल पड़ा। पूरी दिन की मेहनत के बाद किशन हारा थका घर जा ही रहा था कि तभी अचानक से एक बहुत जोर से एक डरावनी सी आवाज किशन को सुनाई दी। किशन डरा हुआ सा थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि किशन ने देखा कि एक डरावनी चुड़ैल उसकी ओर चली आ रही है। इससे पहले किशन कुछ कह पाता वह चुड़ैल बोली, कहाँ जा रहे हो किशन? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे बस तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारी सारी समस्याएं भी पता है और मैं तुम्हारी सारी समस्याएं एक पल में ही खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। ऐसा सुनकर किशन ने सोचा, वैसे भी मेरी जिंदगी बहुत कष्टों में कट रही है, हो सकता है ये चुड़ैल मेरी कुछ मदद ही कर दे। किशन ने डरते हुए चुड़ैल से पूछा, कैसी मदद? क्या करना होगा मुझे? तब चुड़ैल ने उसे अपने अतीत के बारे में बताया। मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना रहा कि मैं तो चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यही रहते हैं। मैंने तुम्हें जमींदार से बात करते हुए सुना था। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि तुम अपने पिता के लिए परेशान हो और मैं अपने बच्चों के लिए। चुड़ैल की ऐसी बात सुनकर किशन ने कहा, तो इसमें तुम मुझसे क्या चाहती हो? चुड़ैल बोली, तुम इस घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। लेकिन ध्यान रहे ये हवन तुम्हें खड़े होकर कराना है, वहाँ की धरती पे बैठना मत। उस पेड़ के नीचे ही क्यों? मेरे पति ने मुझे यहीं जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन करता है और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल सकती है। किशन वैसे भी बहुत नर्म दिल का इंसान था। उस चुड़ैल की बातें सुनकर किशन का दिल पिघल गया और उसने घर जाते जाते ये निश्चय किया कि वो अपनी बीबी को बिना बताए ये हवन कराएगा। अगले दिन किशन पंडित जी के घर पहुंचा और वहां जाकर, पंडित जी, अरे पंडित जी घर में हो क्या? अरे हाँ भाई किशन आ जाओ, अंदर ही हूँ। पंडित जी कल मुझे जंगल में जो पेड़ है वहाँ हवन कराना है, आप कृपया करके समय से आ जाइएगा। ऐसा कहकर किशन अपने घर चला गया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन किशन और पंडित जी चुड़ैल के द्वारा बताए गए पेड़ के नीचे पहुंच गए और हवन की तैयारी करने लगे। इतने ही किशन ने देखा कि वो चुड़ैल और उसके दोनों बच्चे किशन की तरफ आ रहे हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर किशन ने पंडित जी से कहा, पंडित जी ये हवन मैं इन्हीं लोगों की मुक्ति के लिए करा रहा हूँ। अब पंडित जी ने भी हवन की अग्नि के आगे वैदिक मंत्र पढ़ने शुरू किए और हवन खत्म होने पर किशन से कहा, देखो किशन मैंने अपनी तरफ से सारे कार्य कर दिए। अब अगर इनके कर्म अच्छे होंगे तो आने वाली कुछ दिनों में इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर किशन और पंडित जी वहाँ से जाने लगे। अब किशन कुछ दूर ही पहुँचा था कि वो चुड़ैल किशन के सामने आ गई और किशन से कहने लगी, किशन तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी सबसे बड़ी समस्या खत्म कर दी, इसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल ने किशन को एक घड़ा दिया और गायब हो गई। किशन को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस साधारण से दिखने वाले घड़े का क्या करना चाहिए। किशन इस घड़े को लेकर अपने घर आ गया, जिसे देखकर किशन की पत्नी बोली, आज जमींदार आया था, तुम काम पे क्यों नहीं गए आज? और
और ये क्या, घर में न चावल है न गेहूँ और तुम ये एक खाली घड़ा लेकर आ रहे हो। किशन बेचारा अपनी बीबी की इतनी जली कटी बातें सुनकर उस घड़े को घर में रखकर बाहर चला गया, लेकिन किशन के कुर्ते का एक बटन टूटकर उस घड़े में गिर गया। और जब किशन ने वापस आकर घड़े को देखा तो किशन हैरान हो गया। उस घड़े के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे बटन थे। उसे कुछ समझ नहीं आया, तभी उसने अपने पास रखी एक थैली को भी उस घड़े में फेंक दिया। वो एक थैली भी घड़े के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया। किशन ये बात अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, क्योंकि जिस घड़े ने मात्र एक थैली चीनी को इतनी सारी थैलियों में बदल दिया वो यकीनन ही कोई जादुई घड़ा है। अरे वाह, ये तो मेरे हाथ किस्मत की चाबी लग गई। वो हर दिन उस बर्तन में कुछ न कुछ डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमा लिया। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। अब किशन का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन किशन की पत्नी ने किशन से कहा, अजी आप मेरी बात सुनिए, आप कब तक यूं पैदल सामान बेचते रहेंगे? क्यों ना आप एक बैलगाड़ी ले लो, उससे काफी सारा सामान एक दिन में ही बेच पाओगे। अरे हाँ, भगवान कह तो सही रही हो। किशन ने अब अपनी पत्नी के कहे अनुसार बैलगाड़ी खरीद ली और पूरे बाजार में बैलगाड़ी की मदद से सामान बेचना शुरू कर दिया। अरे भाई किशन, क्या बेच रहे हो? हरिया भाई, मैंने नया व्यापार शुरू किया है। मैं अपनी इस बैलगाड़ी में चीनी, मसाले और सभी तरह की दालें घर घर जाकर बेचता हूँ। अरे तो किशन भाई, जाते हुए मेरे घर भी कुछ पैकेट दाल के पकड़ा जाना। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन किशन के मन में लालच आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, आखिर हम कब तक ऐसे थोड़े थोड़े पैसे रोज कमाते रहेंगे? मुझसे रोज रोज गाँव में जाकर सामान नहीं बेचा जाता। ऐसा कहकर किशन अपनी कमाई में से एक नोट निकालकर उस घड़े में डाल देता है, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा घड़ा नोटों से भर गया। इसे देखने के बाद किशन ने अपनी पत्नी से कहा, अब इन पैसों में से कल ही जाकर जमींदार से अपने खेत वापस से खरीदूंगा। अगले दिन किशन सारे पैसे को लेकर जमींदार के पास गया और उससे कहा, मैं अपनी जमीन के तुम्हें 2 गुने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे मेरी जमीन वापस दे दो। 2 गुने पैसे सुनकर जमींदार के मन में भी लालच आ गया और उसने किशन से पैसे लेकर उसकी जमीन उसे वापस कर दी। लेकिन जब जमींदार ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो सारे नोट एक ही नंबर के थे। ये देखकर जमींदार समझ गया कि किशन ने उसके साथ धोखा किया है। जमींदार ने किशन को बिना बताए शहर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर कर दी, जिसके बाद किशन को जेल में डाल दिया गया। अगर किशन लालच न करता तो आज वो भी चैन की जिंदगी जी रहा होता। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।